कंप्लीट बिल्डिंग एस्टिमेट डे नंबर 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स डे 1 से लेके डे 6 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। आज हमारा डे 7 है और डे 7 के अंदर हम लोग जो हमारा फ्लोर स्लैब होती है उसमें बीम और स्लैब का जो फॉर्मवर्क होता है उसकी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हमारी जो बीम की कैलकुलेशंस की जाती है, फ्लोर बीम हो या फिर मेरा जो है फ्लोर स्लैब होती है, तो इसका बेसिकली जो मेजरमेंट किया जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। स्क्वायर मीटर का मतलब होता है हमारा एरिया, उसका मेजरमेंट किया जाता है। जो हमारा बीम होता है, कुछ क्रॉस सेक्शन हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ये इस टाइप से हमारा जो है ना क्रॉस सेक्शन रहता है स्लैब का, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी मेरा बीम का सेक्शन है, ये भी मेरा बीम है और ये भी मेरा बीम है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा स्लैब का पार्ट है, ठीक है। स्लैब क्या होते हैं कि हमेशा बीम के साथ ही जुड़ी हुई होती है। और जो भी मान लीजिए बीम की डेप्थ अगर 350 दिया हुआ है या फिर 400 दिया हुआ है तो ये इंक्लूडिंग डेप्थ रहेगा हमारी, जो हमारी स्लैब है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बीम होता है, बीम में 3 साइड हमारे यहाँ पे शटरिंग लगती है। कहाँ कहाँ पे लगेगी? अगर मैं किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शंस को देखता हूँ, सो मान लीजिए अगर मैं इसी वाले बीम के सेक्शन को देखता हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इतने पोर्शन पे मुझे यहाँ पे शटरिंग जो है इसकी लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये आउटर वाला बीम हो गया और ये बीच वाला जो बीम हो गया ये इंटरमीडिएट बीम हो गया। तो आउटर बीम के अंदर कहाँ कहाँ पे लगेगी? आउटर बीम के अंदर आपके इतने सारे पर्टिकुलर पोर्शन पे लगेगी। सेम ऐसे यहाँ पे लगेगी इस तरीके से, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है? कैलकुलेशन के अंदर बीम का जो बॉटम है उसकी कैलकुलेशन अलग करनी है, ठीक है, और बीम की जो साइड है उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको अलग करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइड और बॉटम दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं कि मान लो ये बॉटम की जो डेप्थ है वो 200 है, ठीक है, ये वाली जो डेप्थ है ये भी 200 है और यहाँ पे मान लीजिए ये 250 है इसकी विड्थ। तो वो क्या करेंगे कि 200 प्लस 200 प्लस 250, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा मेरा 650। तो इस तरीके से भी टोटल क्या करेंगे कि बीम की लेंथ, मान लीजिए बीम की लेंथ 3 मीटर है और यहाँ पे जो साइड की विड्थ आ रही है वो 0.65, तो ऐसे कैलकुलेशन करके भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि बीम के बॉटम को अलग कंसिडर करता हूँ और बीम की जो साइड है वो अलग कंसिडर करता हूँ, ताकि कोई उसको अगर चेक भी करना चाहे तो वो बड़े आसानी से जो है उसको चेक कर सके। अब इसके बाद में चलते हैं हमारी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी ना ये फ्लोर बीम की शेड्यूल है, जिसके अंदर FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6 बीम है। यहाँ पे FB1 से लेके FB6 तक के बीम है। सभी का जो साइज है ना वो 230 बाई 450 है, ठीक है। और बीम के अंदर जैसे लिखा हुआ है 230 मल्टीप्लाई बाई 450, तो ये इसकी विड्थ होगी, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये बीम है तो ये इसका विड्थ होगा और 450 जो है इसकी डेप्थ होगी। तो इस तरीके से तो हमारे सारे बीम जो है ना उनका साइज जो है वो सेम है। स्लैब के केसेस में अगर आप देखोगे तो एक साइड मेरी FS1 स्लैब है और एक मेरी FS2 स्लैब है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो स्लैब है, दोनों की दोनों स्लैब के अंदर जो थिकनेस है ना स्लैब की वो सेम है। थिकनेस मतलब कहीं पे जो मेरी ये वाली थिकनेस है स्लैब की, ये वाली जो थिकनेस है कितनी है 125, और बीम की जो टोटल डेप्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 450। अब ये वाली साइड कितनी बची? ये वाली जो साइड अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो 450 माइनस 125 कितनी बची? 325। आप यहाँ पे 325, मतलब ये साइड की जो डेप्थ है ये 325 मेरी यहाँ पे बची। चलते हैं प्लान के ऊपर। प्लान मैंने यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इस प्लान को, तो ऑटोकैड के अंदर अगर आप इस प्लान को देखोगे, ऑटोकैड के अंदर इसलिए किया है ताकि हम लोग इसका मेजरमेंट जो है बड़े आसानी से जो है यहाँ पे कर सके। तो एक्सेल के अंदर आते हैं। एक्सेल के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे बीम लेते हैं। कोई भी एक बीम का एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये वाला मेरा इंटरमीडिएट बीम है बीच में, यहाँ पे देखो ये FB4 और FB3 है, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो FB4 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, या फिर एक साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरा कंटिन्यूअस जो है FB3 बीम है। तो मैं एक्सेल के अंदर आता हूँ यहाँ पे और FB3 बीम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एक साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? बॉटम, और दूसरी साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी साइड है, ठीक है। सबसे पहले बॉटम पे आते हैं। नंबर 1 ही रहेगा क्योंकि बॉटम तो सिंगल ही है।
इसकी सीधे सीधे जो है ना यहाँ पे देखो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी बीम के बॉटम की। DLI एंटर, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ठीक है, क्योंकि कॉलम टू कॉलम ही तो मेरा आएगा। तो सबसे पहली डायमेंशन मेरी कितनी है यहाँ पे 4.01 मीटर, ठीक है। दूसरे वाली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी 3.99 है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे तो ये वाली जो नेक्स्ट है मेरी यहाँ पे 4.03 है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखोगे अगर, सो बेसिकली यहाँ पे ये भी 3.99 है। ये वाली डायमेंशन अगर आप यहाँ से यहाँ तक की देखोगे 4.08 है। और उसके बाद में अगर तुम ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की अगर देखोगे सो ये 3.50 है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एक डायमेंशन है मेरी 4.01, तो एक्सेल के अंदर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कितना 4.01, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 0.23, और डेप्थ इसकी कुछ भी लेनी नहीं है हमें, तो डेप्थ के हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लाइन जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे क्या करो, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इक्वल टू राउंड का फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.92 स्क्वायर मीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरी 3.99, तो 3.99 के कितने हैं 1 और 2, तो 3.99 के मेरे यहाँ पे 2 रिपीटेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे जो है 3.99 के नंबर्स कितने आएंगे 2x, ठीक है। और यहाँ पे 3.99, बाकी ये वाला जो है मेरा यहाँ पे सेम रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं 4.03 का सिंगल है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 लिखेंगे, x लिखेंगे 4.03, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ रहेगी वो 0.23 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4.03 हो गया। एक मेरा यहाँ पे 4.08 इसकी डायमेंशन है, तो 1x और 4.08, और ये भी मेरा यहाँ पे विड्थ 0.23 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी यहाँ पे देखो कितनी है 3.5, सो यहाँ पे आएंगे 1 लिखेंगे x और यहाँ पे 3.5, ठीक है, 0.23 इस तरीके से, और यही फॉर्मूला नीचे की तरफ इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारी ये कैलकुलेशन हो चुकी है। तो FB3 बीम जो है मेरा, ये पर्टिकुलर जो बीम है, इस बीम का यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस जो है वो हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें साइड की कैलकुलेशंस करनी है। तो देखो जो मेरा आउटर पोर्शन है, मेरा जो आउटर पोर्शन है, क्योंकि आउटर पोर्शन पे तो मेरे पूरे उस पर शटरिंग लगेगी, क्योंकि दूसरी साइड पे कोई भी मेरी स्लैब नहीं है। तो आउटर साइड की तो जो मेरी यहाँ पे थिकनेस आएगी वो कंप्लीट पूरी लेंथ के साथ में आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है ये 25.64, तो यहाँ पे बीम की साइड में लेते हैं 1 लिखेंगे, यहाँ पे x और कितनी है 25.64, और डेप्थ, अब ये डेप्थ वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा, तो बीम की डेप्थ कितनी है 0.45 इस तरीके से। अब नेक्स्ट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखो आउटर तो मैंने कर लिया, अब बीम के इनर साइड पे भी तो शटरिंग लगेगी। इनर साइड पे कितने पे लगेगी, जितना मेरा ये सिर्फ पैनल वाला पार्ट है, जितना मेरा सिर्फ क्या है ये पैनल वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ से, या फिर आप पर्टिकुलर इतनी डायमेंशंस को भी आप यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, और यहाँ पे जो डेप्थ आ जाएगी, कितनी डेप्थ आएगी इक्वल टू, इसमें भी राउंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कितनी टोटल डेप्थ है 0.45 बीम की, और माइनस स्लैब की थिकनेस 125, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखो 0.33 आ गई, क्योंकि हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था तो 325 325 आ रहा था, तो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप लोगे तो 0.33 आ जाएगा। ऐसे इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, और यहाँ से इक्वल टू राउंड फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, ऊपर लिख लेते हैं यार, इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे ये, तो देखो मेरी FB3 की टोटल शटरिंग आ गई। ये वाला पार्ट कौन सा कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट है उसकी बीम के बॉटम की, जो बीम में बॉटम में शटरिंग लग रही है। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, जो बीम की मेरी शटरिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने थ्रू आउट द लेंथ क्यों लिया है, क्योंकि आउटर पोर्शन है, दूसरी साइड पे मेरा कोई भी स्लैब का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वहां पे कंप्लीट मेरी शटरिंग रहेगी आउटर फेस पे। और इनर फेस पे क्या होगा कि इनर फेस पे, आउटर फेस कहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये वाला जो मैं आउटर फेस की बात कर रहा हूँ वो इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट मेरी शटरिंग रहेगी, और अंदर वाले पोर्शन पे यहाँ पे इस तरीके से इस वाले पोर्शन पे रहेगी। तो और बीम का बॉटम हमारा ये हो गया, तो हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशंस किया। अब सेम कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे इस वाले बीम के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो इसके अंदर
कोई भी आउटर पोर्शन नहीं है, दोनों ही इनर साइड है, ये वाली भी इनर साइड है और यहाँ पे भी इनर साइड है। अब जैसे इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FB4, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले बॉटम की कैलकुलेशन करेंगे, तो बॉटम मेरा यहाँ पे कितनी लेंथ आ रही है, DLI एंटर करो और यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन से इस पर्टिकुलर पोर्शन तक की कितनी लेंथ आ रही है 4.08, तो यहाँ पे 4.08 लिखो, ठीक है। और विड्थ कितनी रहेगी 0.23, ठीक है। अब इसकी साइड की कैलकुलेशंस करते हैं, तो साइड में यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 2, ठीक है। नंबर क्यों 2 आएगा, क्योंकि इस वाली तरफ की भी साइड है और इस तरफ वाली की भी साइड यहाँ पे होगी, क्योंकि ये मेरा इंटरमीडिएट बीम है, तो दोनों तरफ मेरी स्लैब की जो थिकनेस है वो माइनस होगी, तो यहाँ पे लेंथ मेरी सेम रहेगी, लेकिन मेरी जो डेप्थ है वो ये वाली डेप्थ आ जाएगी 0.33। इस तरीके से कैलकुलेशंस करना है। यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट V और यहाँ से ये फॉर्मूला Ctrl+C Ctrl+V। तो इस तरीके से बेसिकली आपको जो है कैलकुलेशन जो है वो करनी है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं स्लैब के केस में, ठीक है। स्लैब मेरी मान लीजिए FS1 है। जो स्लैब होती है पैनल टू पैनल कैलकुलेशंस बेसिकली, तो पैनल टू पैनल का मतलब कैलकुलेशंस कैसे होएगी, बीम से बीम तक की कैलकुलेशंस। सो DLI एंटर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की कैलकुलेशन मैंने की है, तो यहाँ पे देखो 5.07 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी 4.11 यहाँ पे कैलकुलेशंस है। तो फर्स्ट पैनल की लेंथ कितनी आई 1 लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और कितनी थी 4.11, ठीक है। और दूसरी साइड की विड्थ कितनी थी यहाँ पे 5.07, ठीक है। बस इतना करना है आपको। सेकंड पैनल पे आ जाओ, इस वाले पैनल पे। अब देखो 3.99 जो है कॉलम टू कॉलम थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो पैनल और कॉलम के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसीलिए हम लोग स्लैब के केस में कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बीम टू बीम कैलकुलेशंस करेंगे, तो वही पैनल टू पैनल होती है। 5.07 ये सेम रहेगी, यहाँ पे आई थिंक ये जो है चेंज हो जाएगी, 4.05 यहाँ पे है, ठीक है। ये 1 रहेगा, यहाँ पे x रहेगा 4.05 और ये वाली मेरी यहाँ पे 5.07 रहेगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना तो ये मेरी सेम रहेगी 5.07, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ है ना बीम टू बीम ये चेंज हो जाएगी, कितनी है 4.06, ठीक है। सो 1x और 4.06 और यहाँ पे ये 5.07। इसके बाद फिर नेक्स्ट आओ, ये 5.07 तो सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये 4.06 है, ठीक है। सो 4.06 को 2 टाइम कर दो यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट के अंदर फिर देखो अगर ये भी 4.06 है, ये 4.11 है, तो 4.11 वाले को 2 टाइम्स कर दो। इसके बाद यहाँ पे आओ, इसके अंदर अगर तुम देखोगे दिस और दिस यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये 3.64 है, तो ये नया पैनल है x मल्टीप्लाई बाय 3.64 और यहाँ पे लेंथ सेम रहेगी 5.07। यहाँ पे आओ इक्वल टू राउंड लगाओ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर और यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इस तरीके से तुम बड़े आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास में जितने भी पैनल हैं सारे पैनल की आप इसी तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हो। जिस भी तरह की ड्राइंग्स आपके पास में अवेलेबल है, मतलब जिस भी टाइप की ड्राइंग आपके पास में अवेलेबल है उसी टाइप की ड्राइंग में आपको सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके मेजरमेंट करना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो आपको कभी भी सेम ड्राइंग नहीं मिलने वाली है। अगर आप सोचो कि ट्रेनर जिस टाइप की ड्राइंग यूज कर रहा है सेम ड्राइंग भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलेगी, नहीं। हर एक आर्किटेक्ट का, हर एक कंसल्टेंट का अपनी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है ताकि आप कैलकुलेशंस जो है काफी अच्छे से जो है वो कर सकें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डे 1 से लेकर डे 6 तक के, तो जाके जरूर देखो, क्योंकि कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सारी चीजों को जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।